जांच भी हुई। विभाग ने ये कहा कि पलक, चूंकि जांच तो खुद यही लोग करते थे, अगर इसने जांच किया तो उसके वो दूसरे पदाधिकारी ये सब मिली भगत में लिपापोती कर देते थे, 2 4 5 10 20 डेस्क बेंच बदल करके, यहाँ कुछ खराब था उसको बदल दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि 5,000 की दर से जो डेस्क बेंच खरीदे गए उनका बाजार मूल्य 1200 से 1500 मात्र है। 50 से 60% कमीशन पदाधिकारियों ने लिया है और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में निलंबित हो रहे हैं। और ये तो इतनी बड़ी मछली थी, इतनी बड़ी मछली थे कि जो नोटों के पलंग पर सोते थे, कैश गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ गई। इनके जैसे और 2 4 पदाधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर की कांड में बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, समरसेबुल में बिना हेडमास्टर से साइन कराए रातों रात उनके विद्यालय में समरसेबुल किसी ने आके कर दिया। और उनसे साइन भी नहीं कराया, फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा करके वहाँ बिलिंग हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में इसकी जांच चल रही है। जो जिला स्तरीय समिति होती है वहां पर इस मुद्दे को कई लोगों ने डीएम एसपी सबको सूचना थी कि बहुत बड़ा घोटाला वो कर रहे हैं। अचानक से विजिलेंस तो पहुंच नहीं गई, कोई तो इनपुट था। और ये हम लोग लगातार कह रहे थे। और केवल वो ही नहीं है, उनके अलावा और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन पर विभागीय जांच के लिए हम लोगों ने लिख के दिया है, कहा है, मीडिया में भी कई बार बोला है। सरकार अगर जांच कराती तो आज विजिलेंस को छापा नहीं मारना पड़ता। विजिलेंस तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी आंतरिक जांच में क्यों नहीं जैसे चोरों को, ये तो चोर है ना, साफ साफ इन्होंने पैसा चुरा लिया, खुला भ्रष्टाचार किया। इतना पैसा एक जिले के शिक्षा पदाधिकारी के पास मिलता है, इसको गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ जाती है। देख रहे हैं पलंग लग रहा है, तो हम लोग सुनते थे कहावत में कि नोटों का पलंग है, वो नोटों का पलंग है उनके घर में। और ये तो बस कैश है। जो अचल संपत्ति उनकी है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया में उन्होंने एकड़ के एकड़ जमीन खरीदा है। उनकी पत्नी के नाम से कई स्कूल चलते हैं। उनकी पत्नी जो पहले एक शिक्षिका थी, उनके नाम इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? इतने बड़े बड़े स्कूल उनकी पत्नी के नाम पे कैसे चल रहे हैं? ये सारा पैसा कई वर्षों के लूट का है। और अभी जो कैश पकड़ाया है, ये कैश तो ताजा लूट जो हुआ है डेस्क बेंच और समरसेबुल में, उस लूट का पैसा है जिनको नोटिस किया हुआ है और विभागीय कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले ही, मतलब पिछले सप्ताह ही, मोतिहारी डीओ भी निलंबित हुए हैं। ये तो बेतिया वाले हैं, यानी पश्चिमी चंपारण वाले, पूर्वी चंपारण के निलंबित हो चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर पर जांच चल रही है, बेगूसराय, भागलपुर, इन सभी के डीओ पे जांच चल रही है। इसके अलावा गया डीपीओ एसएसए, समस्तीपुर डीपीओ एसएसए, बक्सर डीपीओ एसएसए, क्योंकि डेस्क बेंच जो खरीद होती थी वो एसएसए के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के फंड से होती थी। तो इन सब पर भी जांच चली, ये सब जांच के दायरे में है। और विभागीय जांच कार्रवाई सब पर हमें खबर है, क्योंकि हम लोगों ने भी कई शिकायत मौखिक तौर पर लिखित में दिया हुआ है। उन पर कार्रवाई चल रही है और जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि कई सारे विभाग के पदाधिकारी, कई सारे तो निलंबित हो चुके हैं, उसका पत्र मैंने आपको उपलब्ध कराया है। 10-12 की संख्या में बजावता उन पर, सब में आप पढ़ेंगे कॉमन क्लॉज है कि डेस्क बेंच आपूर्ति में घोटाला किया इन्होंने। डेस्क बेंच जो 5,000 रुपए प्रति पीस के दर से इनको मिलता था, बाजार मूल्य में वो खरीदते थे 1500, 1400, 1600 के रेट पे, और बिलिंग होती थी 5,000। उसमें 60% डायरेक्ट कमीशन जाता था इन पदाधिकारियों को। और जितने वेंडर्स थे, वेंडर्स भी इन्होंने क्या किया था, अपने घर परिवार के लोगों को ही वेंडर बना दिया था। और तो और मार्च 2024 में 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में जो अंतिम सप्ताह है, उसमें मार्च लूट हुई शिक्षा विभाग में डेस्क बेंच के नाम पर। वहां पे करोड़ों का भुगतान पदाधिकारियों ने अपने नाते रिश्तेदारों के खाते में कर दिया। और डेस्क बेंच बाद में वही 1200-1500 के रेट वाला सस्ता घटिया क्वालिटी का डेस्क बेंच विद्यालय में लगा दिया। विद्यालय में आप